क्लासेस विद अनित में आपका स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा 9th क्लास का चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हम आपके सामने चैप्टर 2 लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है बहुपद। क्या है बच्चों? चैप्टर 2 बहुपद। क्या है बच्चों? बहुपद। बोले तो पोलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि हमारे पास की बहुपद होते क्या है। ठीक है, बहुपद उन्हें बोलते हैं जिसमें क्या हो, बहुत सारी टर्म्स हो, मतलब बहुत सारे क्या हो, पद हो, और उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो एक तो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और एक पावर इनवर्स में नहीं होनी चाहिए। ठीक स्टूडेंट, तो उनको क्या बोलते हैं? नॉट पोलिनोमियल। जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले 3x² प्लस 3x प्लस 2, ये हमारे पास इक्वल टू क्या है? 0। ये क्या है? पोलिनोमियल। ठीक है, y² 4y इक्वल टू कितना? 3 माइनस 3 इक्वल टू क्या है? 0। ये क्या है हमारे पास? पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल कौन नहीं होते? ठीक है, जैसे हमारे पास ये आ गया 3x प्लस 1/x। ठीक है, तो ये क्या है? नॉट पोलिनोमियल। हमारे पास x की पावर -3/2 प्लस 3x इक्वल टू क्या हो गया? 5 हो गया। ये भी क्या है? नॉट पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि जो इसकी पावर है वो क्या है? माइनस की है। ठीक है, और यहाँ पे जो पावर है वो क्या है? ये ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी बच्चों? इनवर्स में हो जाएगी, तो इसकी पावर क्या है? माइनस में है। ठीक है, अगर हमारे पास आ गया 3√y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये पावर हमारे पास क्या है? क्या है हमारे पास? फ्रैक्शन में है पावर। ठीक है, इसलिए ये भी क्या है? नॉट पोलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? पोलिनोमियल की क्या जांच कर सकते हैं कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हमारे पास घात बताना। क्या? घात। जैसे हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल दे दिया, हमारे पास 3x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू क्या है? 0। तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी घात बताइए कितनी होगी। घात का मतलब इसकी डिग्री बताइए कितनी होगी। तो हमें देखना है कि हमें हाईएस्ट पावर, यानी कि सबसे ज्यादा पावर है वो किसकी है। तो सबसे ज्यादा पावर कितनी है? 3। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी बच्चों? 3। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी नंबर से क्या पावर फाइंड कर सकते हैं, किसी भी बहुपद की क्या कर सकते हैं? हम घात ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आता है जैसे x² का गुणांक। क्या बच्चा? x² का गुणांक बताइए। गुणांक बताइए। क्या करना है कि हमें क्या कोफिशिएंट बताना है? किसका? x² का। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या करना है? हमें x² का कोफिशिएंट बताना है। अब x² का कोफिशिएंट हमें कैसे बताना है? तो हमें क्या देख रखेगा? पोलिनोमियल देख रखेगा। ठीक है, बहुपद देख रखा है, जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 5, और हमको क्या दे कि x² का कोफिशिएंट बताओ। तो x² का कोफिशिएंट x² में देख लो कि किस नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो जिस भी नंबर की मल्टीप्लाई होगी वो इसका क्या होगा? कोफिशिएंट। जैसे x² में किसकी मल्टीप्लाई हो रही? 3 की, तो x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 3। ठीक है स्टूडेंट, अगर बात करते हैं जैसे हमारे पास हमें क्वेश्चन दे दिया x³ प्लस 3x माइनस 4x² प्लस 5 इक्वल टू 0, के x² का कोफिशिएंट बताइए। तो हमें देखना है कि x² हमारे पे है कहाँ? x² वाली टर्म सी है। ठीक है, तो इसमें देखो x² का कोफिशिएंट कितना है? -4, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट कितना हो गया? -4। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से क्या कर सकते हैं? हम बता सकते हैं कि x² का कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, अगर हमसे पूछा कि x³ का कोफिशिएंट बताइए, तो x³ में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? जहां पे किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई नहीं होती वहां पे किसकी मल्टीप्लाई होती है बच्चों? 1 की। ठीक है, तो उस नंबर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है, क्या आता है बच्चों? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, और उसके बाद त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। लीनियर
इक्वेशन, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये कहते हैं क्यूबिक। ठीक है, अब इनकी पहचान करनी होती है कि कौन कौन रैखिक है, कौन कौन द्विघात है और कौन कौन त्रिघाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट सिंपल सा मेथड है इनका कि जिस पोलिनोमियल की, जिस बहुपद की जो हाईएस्ट पावर है क्या होती है, अगर 1 होती है उसकी हाईएस्ट पावर, तो क्या होता है, रैखिक। जिस बहुपद की अधिकतम घात कितनी 2 होती है वो क्या होता है, द्विघाती। ठीक है स्टूडेंट, और जिस बहुपद की हाईएस्ट पावर कितनी 3 होती है उसे क्या बोलते हैं, त्रिघाती, यानी क्यूबिक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिसे क्या है 3x + 4 इक्वल टू कितना है 0। ठीक है, और ले लो एग्जाम्पल 3x 4y + 6 इक्वल टू कितना है 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो इसका मतलब क्या हुआ है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे बोलते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, जैसे x² + 3x + 5 इक्वल टू 0। ठीक है, y² - 4 इक्वल टू 0, तो ये दोनों क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसलिए क्या हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण। अगर हम त्रिघात की बात करते हैं तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है 3, जैसे बराबर 0, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसलिए क्या हुआ है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, यानी कि त्रिघात समीकरण, x² + x⁵ प्लस x⁵ प्लस, ठीक है, यहाँ पे कितना 2, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 5, तो इसका मतलब ये क्यूबिक नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी यहाँ पे 3, तो इसलिए क्या हुआ है क्यूबिक। ठीक है, इस तरीके से जो एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक स्टूडेंट, उसका जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था वो इतना ही था। ठीक है, आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, बहुत छोटी एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक है स्टूडेंट, एक्सरसाइज करते हैं हम 2.1 स्टार्ट। तो बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है स्टूडेंट, आपको क्या करना है, बस इंट्रोडक्शन को याद करना है उसके बाद। ठीक है, तो 2.1 का जो क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सरसाइज 2.1। ठीक है बच्चे, एक्सरसाइज 2.1 क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आइए पढ़ते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 4x² - 3x + 7, 4x² - 3x + 7। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास y² + √2, y² + √2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 3√t + t√2। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास y + 2/y। ठीक है स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है x⁻10 फिफ्थ पार्ट प्लस y⁻3 और t⁵। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। ठीक है, कोई अपॉन में नहीं है, कोई माइनस में नहीं है, पावर है ना, और यहाँ पे चर कितना है 1। चर का मतलब होता है यहाँ पे चर एक होता है चर। ठीक है, चर वो होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, बदलती रहती है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, जो फिक्स नहीं होता है, जैसे हमारे पास क्या एक्स वाई जेड है, इनकी वैल्यू हमेशा क्या चेंज होती रहती है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं वेरिएबल। और चलो उनको बोलते हैं कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट, जैसे क्या ए बी सी। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2। ठीक है, और एक चर में बहुपद कितना है, एक चर ये है ना, तो क्या लिखेंगे, एक चर में बहुपद है, क्योंकि
यहाँ एक चर क्या है x है, ठीक है। या लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ क्या बोलते हैं कि यहाँ एक चर क्या है x है, इसलिए यह एक चर में क्या बहुपद है, ठीक है। यहाँ पे देखो y की पावर 2, ठीक है। ये क्या कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू पे रूट हो सकता है, ठीक है। बट क्या जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब जो चर है उसके ऊपर क्या रूट में ये जो चर है हमारे पास है ना, वो एक तो रूट में नहीं होना चाहिए और उसकी जो पावर है वो क्या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो पॉजिटिव है ना, तो लिख देंगे एक चर क्या है यहाँ पर y है, इसलिए यह एक चर में क्या है बच्चों बहुपद है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, ठीक है, इसलिए क्या एक चर में बहुपद है। यहाँ पे देखो जो वेरिएबल हमारे पास क्या है t है, उसकी पावर कितनी है 1/2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t की पावर 1/2 प्लस t अंडर रूट 2, ठीक है। तो इसमें यहाँ लिखेंगे यहाँ t की घात कितनी है 1/2 है, इसलिए क्या बच्चों, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। आई क्वेश्चन पे इसका हमें क्या करना है, इसकी जांच करनी है। देखो ये y है ना प्लस 2, ये y की पावर कितनी है 1, तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर y की पावर कितनी है -1, तो हमें क्या करना है लिख देंगे यहाँ पर y की घात -1 है, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल है 3 है ना, तो कितने चर है यहाँ पर 3, लिखेंगे यहाँ 3 चर x y व t है, इसलिए यह तीन चर में बहुपद है, ठीक स्टूडेंट। इस तरीके से हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को फिनिश किया हमने, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, तो बहुत ही सा क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड है हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। तीसरा क्या है हमारे पास 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और 4 है हमारे पास √2 एक्स माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या करना है हमें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या बताना है हमें, गुणांक क्या बताना है बच्चा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या करना है हमें देखना है, यहां लिख देंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हर एक क्वेश्चन में लिखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बच्चा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो कुछ नहीं है भैया, क्या करना है एक्स स्क्वायर में देख लो किसकी मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई नहीं है, तो जहां पर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई नहीं होती वहां पर किसकी मल्टीप्लाई होती है बच्चा 1, ठीक है। पर ये देखना कि एक्स स्क्वायर प्लस का है या माइनस का, ठीक है, तो प्लस का है तो इसलिए इसकी वैल्यू होगी +1। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है बच्चा, कितना है -1, क्योंकि मल्टीप्लाई है नहीं और ये माइनस का है,
किसी भी नंबर के, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर में पाई बाई 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका आंसर आ गया पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो क्या किए, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख लेते हैं, कैसे बच्चों, 0x² प्लस का रूट 2x माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे जीरो है नहीं, तो हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे है नहीं, तो हमने क्या किया, जीरो से मल्टीप्लाई कर दी। तो जीरो से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर में इसकी मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, जीरो। तो इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, जीरो, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। 35 घात के द्विपद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, 3, ठीक स्टूडेंट। क्या क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहा, 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद। अब 35 घात के द्विपद का मतलब, जिसमें द्विपद का मतलब जिसमें दो टर्म हो, बाइनोमियल है ना, क्या हो, जिसमें दो पद हो। तो हमने क्या किया कि कोई भी आप अपने हिसाब से, ठीक है, आपके मन में जो भी नंबर्स आ रहे हैं, कोई भी वेरिएबल्स आ रहा है, ठीक है, एक्स वाई जेड में, आप उसे ले लो, ठीक है। जैसे हमारे दिमाग में आया क्या, हमने वाई ले लिया, आप एक्स भी ले सकते हो, जेड भी ले सकते हो, टी भी ले सकते हो, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। उसमें कितनी टर्म्स होनी चाहिए, दो, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दूसरी तरफ टर्म्स ले लो आप 3, ठीक है। उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 35, कितनी, 35। तो इसलिए पहला क्या होगा, क्वेश्चन हमारा क्या है, फिनिश हुआ इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक उदाहरण किसका देना है, कि मोनोमियल होना चाहिए, मतलब एक पदी होना चाहिए, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी, 100 होनी चाहिए। तो हमने क्या ले लिया, एक्स ले लो, ठीक है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी, 1, ठीक है। क्यों, आप यहाँ पे क्या y भी ले सकते हो, उसकी पावर भी 100 कर सकते हो, ठीक है, जेड ले सकते हो, उसकी पावर भी 100 कर सकते हो। मतलब कोई भी एक मोनोमियल, मतलब एक ही टर्म्स लेनी है, ठीक है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 100, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्या करना है बच्चों, प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, ठीक है। इसको क्या करते हैं, मिटो देते हैं। ठीक स्टूडेंट, क्या प्रत्येक बहुपद की घात लिखे, तो बहुत सिंपल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है। प्रत्येक बहुपद में प्रत्येक की घात लिखे है ना, तो 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक है। सेकंड में 4 माइनस y का स्क्वायर, 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7, और 4 है हमारे पास, 4 क्या है हमारे पास, 3, क्या है बच्चों, 3। तो हमें बताना है कि हाईएस्ट पावर है ना, क्या नहीं लिखी, प्रत्येक बहुपद की घात, तो लिख देंगे यहाँ पर, लिख देंगे बहुपद में अधिकतम घात कितनी है बच्चों, अधिकतम घात, बहुपद में अधिकतम घात, ठीक है, कितनी है, 3 है। इसलिए बहुपद की घात 3 है, ठीक स्टूडेंट। तो बहुत इजी सी बात है, हमें क्या करना, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, हाईएस्ट पावर देखनी कितनी है, 3, तो बहुपद की घात वही हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम अधिकतम घात, है ना, क्या लिखेंगे बच्चों, अधिकतम घात, क्या करते हैं, सोल्व करते हैं ना, लिख देंगे बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, अतः बहुपद की घात 2 है, ठीक है।
वो यहाँ पे क्या है, बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, एक। कितनी है, एक। लिख देंगे बहुपद की अधिकतम घात एक है, अतः बहुपद की घात एक है। बहुपद की अधिकतम घात कितनी है बच्चों, एक। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, एक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, है नहीं, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो क्या करना है, इसे कैसे लिख देते हैं हम, 3x की पावर 0। क्या लिख देते हैं बच्चों, 3x की पावर 0। ठीक है, तो हम लिखेंगे बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 0 है, अतः बहुपद की घात 0 है। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन में क्या हुआ, फिनिश हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जो हमारा क्या है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन है, फिनिश करते हैं इसको भी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी फिर क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो भाई 5th क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। पहले लिखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड है पास एक्स माइनस एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, एक्स माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, दूसरा है, तीसरा है हमारे पास वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, और 4 पार्ट में हमें दिया है 1 प्लस एक्स। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें दिया है 4। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया है भाई 3t। ठीक है स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट में हमें दिया है आर स्क्वायर। कितना बच्चा, आर स्क्वायर। और 7 पार्ट में हमें दिया है 7x क्यूब। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या है, क्वेश्चन गिवन है। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें बताना है इसमें कौन कौन रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। मतलब कौन कौन लीनियर है, कौन कौन क्वाड्रेटिक है और कौन कौन क्यूबिक है। तो देखो मैंने आपको बताया था, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी वो क्या होगा हमारे पास, लीनियर। मतलब क्या होगा, रेखिक। क्या होगा, रेखिक। ठीक है, बोले तो लीनियर। ठीक है, हाईएस्ट पावर 1 कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, एक्स की पावर पे भी क्या है, रेखिक। क्या है बच्चों, रेखिक। मतलब बोले तो लीनियर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो हाईएस्ट पावर और कहीं पे है नहीं, 1 है ना। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। ये क्या है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये क्या है, द्विघाती। हाईएस्ट पावर 3, ये क्या है, क्यूबिक। ये क्या है, त्रिघाती। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। ये क्या है, क्वाड्रेटिक। द्विघाती। ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक। क्या है बच्चा, क्वाड्रेटिक, द्विघाती। ठीक है, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। ये क्या है, क्यूबिक। क्या है बच्चा, क्यूबिक, मतलब त्रिघाती। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज हमारी क्या फिनिश हुई। जिस भी स्टूडेंट को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया से अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।